नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। अमर छत्तीसगढ़ का बुलेटिन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात रायपुर से बड़ी खबर की। भूपेश बघेल कैबिनेट की बैठक लगातार जारी है। निजी विश्वविद्यालयों में भी मेडिकल की पढ़ाई को अब अनुमति जो है मिल सकती है। कैबिनेट की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है। पत्रकारों को अब आवास ऋण पर अनुदान मिलेगा। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा पर अमल हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। लगातार बैठकों का दौर जो है जारी है। कैबिनेट की बैठक जो है हो रही है। कई बड़े फैसले जो हैं लिए गए हैं भूपेश कैबिनेट में। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बैठक जारी है। निजी विश्वविद्यालयों में भी मेडिकल की पढ़ाई अब हो सकेगी। मेडिकल की पढ़ाई को मंजूरी जो है, अनुमति जो है मिल सकती है। कैबिनेट की बैठक में भी बड़ा फैसला सामने आया। पत्रकारों को अब आवास ऋण पर अनुदान जो है मिल सकेगा। 30 लाख रुपए तक के आवास ऋण पर प्रतिमाह 5% तक ब्याज अनुदान मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा पर यह अमल हुआ है। ललित सुरजन, संचार प्रतिनिधि, आवास ऋण ब्याज अनुदान योजना राजपत्र में प्रकाशित होगा। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, भूपेश कैबिनेट की बैठक लगातार जारी है। कई अहम फैसलों पर मुहर, और आखिर किन किन पर चर्चा, बताइए विस्तार से। बिल्कुल, देखिए कैबिनेट की बैठक जारी है। अभी जिस तरीके से ये है कि एक जो सूचना दी गई वो ये है कि पत्रकारों को जो है वो अनुदान मिलेगा और 5% की ब्याज दर पर मिलेगा 30 लाख तक रुपए तक के मकान को लेकर। और पहले मुख्यमंत्री ने इस पर घोषणा की थी और उस पर अमल जो है वो किया जाएगा। और इसी को लेकर जो अगर हम बात करें तो इसको इस पर मुहर लगी है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो लंबे समय से जो निजी विश्वविद्यालय है वो इस बात को लेकर अप्रोच कर रहे थे कि MBBS की जो पढ़ाई है वो भी जो है वो निजी जो विश्वविद्यालय है उनको अनुमति दिया जाए कोर्स करवाने की, MBBS का कोर्स करवाने की। उसको लेकर अगर हम बात करें तो हालांकि कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ जो है वो लगातार विरोध कर रहा था, और लेकिन जो निजी विश्वविद्यालय जो है वो लगातार इसको लेकर लॉबिंग कर रहे थे। तो एक ये भी कहा जा रहा है कि इस पर शायद अनुमति मिल जाए। इसका कारण ये भी बताया, हालांकि अगर हम बात करें तो नीट की परीक्षा में जिस तरह से PG में 0% को भी अनुमति दी गई है, उसके बाद में एक नई बहस छिड़ गई है। ये भी कहा जा रहा है कि निजी विश्वविद्यालयों को इस तरह की अनुमति देगी। ये जरूर है कि ज्यादा से ज्यादा MBBS स्टूडेंट मिलेंगे, लेकिन ये जरूर है कि फीस को लेकर और तमाम तरह की चीजों को लेकर मनमानी भी हो सकती है। इससे बेहतर है कि सरकारी मेडिकल कॉलेज जो है उनकी संख्या बढ़ाई जाए और PG और तमाम जो कोर्सेस हैं उसको लेकर जो है वो MCI को लगातार जो है उनसे अप्रोच किया जाए। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ये चूंकि चुनाव के पहले की ये बैठक है तो लगातार ये कोशिश की जा रही है कि कुछ ऐसी चीज़ों पर जो है वो मुहर लगे जिसका जो है वो किसानों से और युवाओं से जो है वो संबंधित हो। और अगर हम बात करें तो लगातार जो संविदा कर्मी है वो अपनी मांगों को भी लगातार रख रहे हैं। हालांकि इसको लेकर एक तरफ बात करें तो कुछ जो है वो राहत क्या मिल सकती है, इस पर भी चर्चा हो सकती है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया ममता जानकारी को साझा करने के लिए। अब बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। MP की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी लिस्ट जारी कर सकती है, और यह भी है कि छत्तीसगढ़ के कई सांसद चुनाव लड़ सकते हैं, विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। अभी सांसद विजय बघेल पाटन से मैदान में हैं। अरुण साफ, सरोज पांडे, संतोष पांडे, रेणुका सिंह विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। तो दूसरी लिस्ट का जो है छत्तीसगढ़ में इंतजार है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट आखिर कब जारी होगी, इसका इंतजार सभी को है। और ऐसा लग रहा है कि MP की तर्ज पर ही टिकट वितरण होगा। सांसदों को यहां पर कमान दी जा सकती है। चुनावी कमान जो है सांसद संभाल सकते हैं दिग्गजों के हाथ में। अब जो है पूरी जिम्मेदारी देने की तैयारी में जो है बीजेपी है, और ऐसा लग रहा है कि MP की तर्ज पर ही छत्तीसगढ़ में भी ऐसे ही फैसले लिए जाएंगे और सांसदों को मैदान में उतारा जाएगा, दिग्गजों को मैदान में उतारा जाएगा। बस अब इंतजार है कि छत्तीसगढ़ की लिस्ट आखिर कब आएगी। जल्द आने के पूरे आसार हैं। तो कई सारे सांसदों को बीजेपी टिकट दे सकती है, और पूरे कयास लगाए जा रहे हैं कि MP की तर्ज पर ही छत्तीसगढ़ में भी टिकट वितरण होगा। बस इंतजार है अब
जब तक लिस्ट आए पता चलेगा कि आखिर क्या एमपी की तर्ज पर ही टिकट वितरण किए गए हैं। चौंका दिया मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जिस तरह से टिकट वितरण किया है, प्रत्याशियों का नाम घोषित किया है। अब उसके बाद कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं। अब जो है बारी छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ की जो दूसरी लिस्ट है वो जल्द से जल्द जारी हो और पता चले कि आखिर किन के नाम शामिल किए जा रहे हैं। तो पूरे ऐसे आसार हैं कि दिग्गजों को मैदान में उतार सकती है बीजेपी छत्तीसगढ़ में भी। बीजेपी में पोस्टर वार लगातार जारी है। रायपुर पश्चिम विधानसभा में पोस्टर वार हुआ है। पूर्व मंत्री राजेश मूणत के पोस्टर जो लगे हैं उनको हटा दिया गया। पोस्टर हटाकर आशु चंद्रवंशी के नाम के पोस्टर लगे हैं। दोनों ही माने जा रहे हैं रायपुर पश्चिम विधानसभा से दावेदार। पार्टी की अंदरूनी कलह पहुंची है संगठन के पास। शिकायत के बाद जमकर हंगामा भी देखने को मिला। रायपुर पश्चिम विधानसभा में पोस्टर वार की तस्वीरें सामने आई। पूर्व मंत्री के पोस्टर जो लगे हुए थे वो हटा दिए गए। उसके बाद दूसरे पोस्टर लगा दिए गए, जिसके बाद अब कहीं ना कहीं विवाद छिड़ता हुआ नजर आ रहा है और अंदरूनी कलह निकल कर के सामने आई है। गरियाबंद की बात करेंगे। पैदल जा रहे छात्रों की खबर पर हड़कंप मच गया। कलेक्टर के निर्देश पर मौके पर अधिकारी पहुंचे। छात्रों को बस और कार से वापस लाया गया। स्कूल बच्चों के साथ स्कूल में अधिकारियों की बैठक भी हुई। चुरा के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का ये पूरा मामला इस वक्त आपको बता दें। तो पैदल जा रहे छात्रों की खबर पर हड़कंप मच चुका है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कलेक्टर के निर्देश पर मौके पर अधिकारी भी पहुंचे हैं। जांच पड़ताल पूरे मामले में जारी है। कलेक्टर ने जांच के आदेश भी दिए। छात्रों को बस और कार से वापस लाया गया। फिर स्कूल बच्चों के साथ स्कूल में अधिकारी की बैठक भी हुई है। अधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला जो है शुरू हुआ, उसके बाद बैठकें हुई। अब जो है इस पूरे मामले में जांच पड़ताल जारी है। अव्यवस्था से नाराज होकर पैदल मार्च किया जा रहा था। गरियाबंद की इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं। पैदल जा रहे छात्रों की खबर पर हड़कंप मच गया। कलेक्टर के निर्देश पर मौके पर अधिकारी पहुंच गए। छात्रों को बस और कार से स्कूल वापस लाया गया। बता दें, दरअसल बच्चों के साथ स्कूल में अधिकारियों की बैठक भी हुई। बच्चे दरअसल परेशान हैं। चुरा के एकलव्य विद्यालय का ये पूरा मामला है, जहां पर अव्यवस्थाएं पसरी हुई हैं, जिससे छात्र छात्राएं परेशान हो चुके हैं, नाराज भी हुए और नाराज होकर के पैदल मार्च इनके द्वारा किया जा रहा था। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी शेख इमरान हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। शेख इमरान, तस्वीरें हमने देखी, पैदल मार्च निकालते हुए बच्चे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, छात्र छात्राएं हैं। आखिर किस तरह की अव्यवस्थाएं जो हैं स्कूल में हैं, जिस वजह से बच्चों की इतनी बड़ी नाराजगी देखने को मिली कि बच्चे सड़क पर निकल गए? जी बिल्कुल ऋतु जी, ये जो पूरा मामला है छुरा में संचालित एकलव्य आदर्श विद्यालय का है और यहाँ जो तमाम बच्चे हैं वो यहाँ अव्यवस्था पर हल्ला बोल दिए। उनका कहना है कि यहाँ पर खाना ठीक से नहीं मिलता, पानी गंदा रहता है, तमाम तरह की अव्यवस्थाएं हैं। इसको लेकर पूर्व में भी ये प्रदर्शन कर चुके थे, लेकिन प्रशासन सुध नहीं ली और आज जो नाराज छात्र हैं वो पैदल मार्च यहाँ से छुरा से 30 किलोमीटर दूर गरियाबंद कलेक्टर से मिलने के लिए निकल गए थे। लेकिन जब प्रशासन को इसकी सूचना मिली तो हड़कंप मच गया और प्रशासन की टीम यहाँ पर पहुंची, बच्चों को मनाने की कोशिश की और देख सकते हैं कि यहाँ पर बैठक चल रहा था और ये तमाम बच्चे हैं। बच्चों, आपसे जानना चाहूंगा क्या कुछ परेशानी थी यहाँ पर? क्या परेशानी थी यहाँ पर? खाना वाना ठीक से मिलता है? नहीं मिलता। कहाँ जा रहे थे आप लोग? कलेक्टर ऑफिस। कलेक्टर ऑफिस से। कोई सुना? आप अधिकारी से बात हुई? हाँ हुई। क्या बोले अधिकारी?
समाधान करेंगे पर। जी, समाधान करने की बात कही गई। और मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप पालक हैं, क्या कुछ समस्या है यहाँ पर? जी, यहाँ पे राशन मतलब भोजन पानी और साफ सफाई, दूसरा चीज बच्चों को काफी ज्यादा मशक्कत करना पड़ रहा है। जी, देखिए पालक बता रहे हैं कि बच्चों को काफी ज्यादा मशक्कत करना पड़ता है और सबसे बड़ी लापरवाही यहाँ के अधीक्षक का है, क्योंकि अधीक्षक ने इसकी सूचना ना प्रशासन को दी है कि बच्चे यहाँ से बाहर जा रहे हैं, कलेक्ट्रेट जा रहे हैं। जब छूरा शहर में जब बच्चे पहुंचे, पैदल जा रहे थे, तो हड़कंप मच गई कि आखिर बच्चे जा कहाँ रहे हैं। आनंद फानंद में प्रशासन की टीम पहुंची और प्रशासन बहुत की टीम तमाम बहुत बच्चों को शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, आपको लाइव तस्वीरें इस वक्त दिखाते हैं। सीएम भूपेश बघेल के चिटफंड निवेशकों को राशि ट्रांसफर कर रहे हैं। विभिन्न जिलों में लोकार्पण, भूमि पूजन और आज का गांव-गांव कार्यक्रम में भी जो रखा गया। लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम हो रहे हैं, निरंतर 5 वर्षों से चल रहा है। और ये जिस तरह से काम पिछले समय में नहीं हो पाया था, लगभग पौने 5 साल के समय में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हुआ है। ये हमारे प्रदेश के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा और आने वाले समय में लोग इसको हमेशा याद रखेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में चहुमुखी विकास हुआ है। मैं प्रदेश के लोगों को जो आज उद्घाटन शिलान्यास हुआ है उसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं, और आने वाले समय में हम इससे और बेहतर ज़्यादा अच्छा काम कर सकें, इसके लिए हमारे जनता का सहयोग भी हम लोगों को चाहिए। मैं सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं माननीय मंत्री श्री रविंद्र चौबे जी से अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द कहें। हम सबके परम सम्मानीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, सम्मानीय बड़े भैया श्री ताम्रध्वज साहू जी, अकबर भाई, डॉक्टर डहरिया जी, अनिला भेड़िया जी, अमरजीत भगत जी, डॉक्टर प्रेम साय सिंह जी, सम्मानीय सीएस साहब, एसीएस साहब, सभी जिलों से जुड़े हुए हमारे जनप्रतिनिधि और अधिकारीगण, हमारा सौभाग्य है कि पूरे 5 साल आदरणीय भूपेश जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में विकास की सारी संभावनाओं को हमने न केवल तय किया बल्कि अधोसंरचना के विकास में लगभग कहीं भी राशि की कमी नहीं आने दी। आज जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं कि 6,500 करोड़ से भी अधिक की राशि का भूमि पूजन और लोकार्पण के कार्यक्रम आज संपन्न होने जा रहा है, तो निश्चित रूप से ये आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। मैं जिला प्रशासन के सारे अधिकारियों से भी आग्रह करूंगा कि जितने भी काम अभी भूमि पूजन बिलासपुर की बात करते हैं। डिप्टी रेंजर के बेटे को नशेड़ियों ने चाकू मार दिया। घर के पास शराब पीने से मना किया गया, जिसके बाद चाकू से हमला उसके ऊपर किया गया। बीच बचाव करने आए डिप्टी रेंजर से भी मारपीट की गई। 3 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। कोटा थाना क्षेत्र के अमने गांव का यह पूरा मामला है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। दरअसल ये पूरा मामला ऐसा था कि बाहर जो ये बदमाश थे, शराबी थे, घर के बाहर शराब पी रहे थे, जिसका विरोध किया गया और विरोध करने पर चाकू से हमला कर दिया गया डिप्टी रेंजर के बेटे पर। बिलासपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। लूट, चोरी, चाकूबाजी और हत्या जैसी संगीन वारदात को बदमाश अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला फिर से सामने आया, जिसमें एक युवक की अज्ञात बदमाशों द्वारा धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के ग्राम कोरबी धुरीपारा का रहने वाला जितेंद्र धुरी के घर में घुसकर अज्ञात बदमाशों ने गला रेतकर धारदार हथियार से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल हत्या की वजह और फरार आरोपियों की तलाश में बिलासपुर पुलिस जुटी है और डॉग स्क्वाड की मदद से अपराधियों के सुराग जुटाने में लगी हुई है। तो बिलासपुर में आखिर डर क्यों लगता है? 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर है जहां पर डिप्टी रेंजर के बेटे को चाकू मारा गया। युवक के मर्डर से सनसनी फैल गई।
तो वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, यहां पर भी कुछ इसी तरह की हैवानियत हुई। युवक का मर्डर किया गया। तो बदमाशों के हौसले जो है दिन दहाड़े बुलंद होते जा रहे हैं और ऐसी वारदातें अब आम हो चली हैं। अब आइए आपको कवर्धा की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर रोड नहीं तो वोट नहीं। ग्रामीण ये मुहिम चला रहे हैं। नेताओं के लगाए लापता के पोस्टर भी लगाए गए हैं। सांसद, विधायक, मंत्री के पोस्टर लगाए हैं। विकास के नाम नहीं होने पर उनके द्वारा नाराजगी जाहिर की जा रही है। बोडला ब्लॉक के नेऊर गांव का ये गांव कला का ये पूरा मामला है, जहां पर नाराजगी ग्रामीणों में है। उनका साफ तौर से कहना है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। अब जो है विधायकों के पोस्टर, यहां पर नेताओं के पोस्टर जो हैं लगाए गए हैं, लापता के पोस्टर जो हैं लगाए गए हैं। विकास का काम नहीं हुआ है, जिस वजह से नाराजगी ग्रामीणों में साफ तौर से नजर आ रही है और वो साफ तौर से कह रहे हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं। रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं, विकास नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो। और आइए अब देखेंगे सिटी टॉप 20।